हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फ्लाई जैक्सन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने जाएंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 से पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके आप लोग देखिए उस वीडियो को, और अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए, आप लोग लाइक करिए और कॉमेंट करिए। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले। आई होप 5 तक हो चुका है। और इस चैनल पर जो भी पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे आप ही को फ़ायदा होगा, जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 6। ठीक है दोस्तों, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 10 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आगे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो हम लोग यहाँ सिर्फ जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? दो एंगल गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी गिवन है, जो कि बताया जा रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स है। और एक क्वेश्चन में गिवन और है सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग को दिखाना है सो डैट एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा कि नहीं। तो इसको हम लोग बारीकी से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है अपना, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है और कॉस ए कॉस बी के इक्वल है। सो डैट, तो दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। तो सबसे पहले ये करना है कि जानना ये जरूरी है कि एक्यूट एंगल आखिर होते क्या है। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स को बोलेंगे जिसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में हो। ठीक है, 90 नहीं होना, 0 और 90 के बीच में हो, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि इसका वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, बिटवीन, मतलब 90 को नहीं लेना है, 0 को नहीं लेना है। ठीक है, तो ये जो इसके बीच में 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, ये सभी के सभी एंगल्स क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। इतना तक कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ चलेंगे। तो एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है, जो कि 0 से 90 के बीच में होगा। या तो 30 होगा, या तो 45 होगा, या तो 60 होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अपना क्वेश्चन में ये है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। ठीक है दोस्तों, तो कॉस ए और कॉस बी गिवन है। ये क्या है? गिवन है, ये है अपना गिवन है। तो दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ बोला क्या गया है? एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। तो आप सभी बताएं, क्या ये एक्यूट एंगल है? नहीं, क्योंकि राइट एंगल तो यहीं पे बनता है, तभी तो कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो 90, और हम सभी जानते हैं कि तीन साइड मतलब मतलब कि एक ट्रायंगल में तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब ये और इसका सम कितना होगा? 180। तो अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों का वैल्यू कितना, इन दोनों का सम कितना होगा? 90। ठीक है, 90 होगा। तो ऐसा हो सकता है क्या 90 से ये एंगल ज्यादा हो जाए? पॉसिबल नहीं। अगर मान लेते हैं कि ये एंगल कुछ भी है x और ये y, ठीक है, इन तीनों का वैल्यू कितना होता है? 180। ऐड करके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। तो क्या x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। तो क्या x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा 90। x और y का वैल्यू कितना हो गया? 90 है। तो क्या ऐसा कुछ वैल्यू पॉसिबल है जो एक ज्यादा, मतलब 90 से ज्यादा एंगल हो जाए और एक कम हो जाए? मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए, एंगल कभी निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ 0 से लेकर के 90 के बीच वाला ही वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि यहाँ 30 60, ठीक है, 45 45, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल
ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ कहने का इन द सेंस ए और बी क्या होगा, एक्यूट एंगल। इसका मतलब यहाँ बी कभी आ नहीं सकता, या तो ए यहाँ होगा या तो बी होगा, या तो ए यहाँ होगा या तो बी यहाँ होगा। तो हम लोग किसी को मान लेते ए बी, यहाँ ए अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो यहाँ बी लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंगल्स है। तो यहाँ बी क्या बचा, ए बी, तो यहाँ सी 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद दिखाना है कि कॉस ए और कॉस बी क्या है, गिवन है। तो हम लोग को दिखाना है कि एंगल ए, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों 45 होगा, तभी सेटिस्फाइड होगा कि ये एंगल बराबर है। तो हम लोग को ऐसे नहीं प्रूव करके हम लोग देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ गिवन दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हम लोग को दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस ए होगा क्या, तो कॉस ए, तो हम सभी को पता है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है क्या है फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस का, टेन का, कोसेक का, कॉट का, और ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है टेन का। तो यहाँ से बताना है कि कॉस थीटा होता क्या था। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, मतलब बेस बटे क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। तो एंगल ए, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस इसमें है क्या, बेस क्या होगा, अगर एंगल ए है तो एंगल ए के सामने, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनस होता ही है। अगर एंगल ए है यहाँ कॉस ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बीसी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो बेस अपना क्या बन जाएगा, एसी। तो यहाँ से बेस क्या लिखेंगे हम लोग, बी के जगह पे बेस एसी है। उसका हाइपोटेनस क्या है, ए बी। क्या है, हाइपोटेनस ए बी। नाउ अब क्या है, कॉस बी का, कॉस बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो कॉस बी, अब क्या लेना है, कॉस वही होता है बेस बटे हाइपोटेनस, बट क्या करना है कि एंगल किसके रिस्पेक्ट में लेना है, एंगल बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम लोग अगर एंगल बी के रिगार्डिंग रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो, कौन होगा, कोई भी एंगल के उसके अपोजिट वाला साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो एंगल बी के सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बनेगा, बेस। तो यहाँ से बेस क्या आ गया, BC, और हाइपोटेनस क्या होता है, AB। नाउ यहां से गिवन दे रखा है, यहाँ ना, यहाँ कॉस A इक्वल टू कॉस B। तो कॉस A का वैल्यू कितना है अपना, AC अपॉन AB, और यहाँ से क्या है, कॉस B का वैल्यू BC बाई AB। तो यहाँ से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है नीचे में, डिनोमिनेटर। तो कट के कहा जाएगा, AC ऊपर बचा और यहाँ से क्या बचा, BC। कहने का मतलब दो साइड इक्वल आ गया। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, ठीक है, एक थ्योरम है कि जब कभी भी कोई भी एक ट्रायंगल का दो साइड गिवन होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वही हम लोग को क्या करना है, एंगल्स प्रूव करना है। अगर साइड गिवन होता, साइड प्रूव करना होता कि दो साइड को बराबर करना है, दिखाना है, तो ये हो जाता है। लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा ये क्या है, AC का हाइट, ठीक है, और BC के इक्वल है, ये और ये। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल और इस साइड के करस्पॉन्डिंग ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गए। तो यहां से लिखेंगे इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन देयर corresponding angle then their corresponding angles are also equal। ठीक है, अगर कोई भी एक ट्रायंगल का दो साइड गिवन होता है तो उसके corresponding एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ये AC और BC क्या है, इक्वल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल A हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये हम लोग को प्रूव करना था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपको फैमिली मेम्बर में है, जो लोग क्लास 10th में है उनके लिए, ठीक है। और भी इस तरीके के वीडियो अपलोड होते रहते हैं, कोई भी ट्रिक्स सीखना है, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आप सभी को दिख रहा होगा बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है। क्या है? कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है 7/8। कितना गिवन है? 7/8। तो हम लोग को बताना है कि पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि 1 प्लस साइन थीटा और इसी तरीके से 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या है? नीचे है डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक मिनट, नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बेहद ही आसान है, 1 सेकेंड में बनेगा, ठीक है। कैसे? अब देखिए, आप लोग को समझना होगा थोड़ा कि यहाँ गिवन क्या है। कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है 7/8। तो कॉट स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कॉट थीटा में हो गया, तो 2 बार हो गया। अगर कोई आपसे बोल दे कि ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, तो इसका मतलब इससे क्या समझते हैं कि ए का मल्टीप्लाई ए में होगा। जैसे कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो 16 होता है। कैसे? तो 4 को 2 बार लिखा जाएगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया? 16 हो गया। उसी तरीके से यहाँ क्या लिखा गया? कॉट स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि जितना वैल्यू कॉट का है उसका क्या है, उसमें उतना ही से मल्टीप्लाई हो गया है। तो यहाँ से हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वेरी आसान है कि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। सो कॉट स्क्वायर थीटा बाई 7/8 का क्या करना है हम लोग को? स्क्वायर करके क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, ठीक है आंसर। तो हम लोग आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये सिंपल था तो मैंने यहाँ से हम लोगों ने बना लिया। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट देखते हैं, 7 का फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इसमें आप सभी को एक फॉर्मूला, आई होप आप सभी को याद होना चाहिए, क्लास 9th में भी है, कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सभी गौर से यहाँ देखेंगे तो वही फॉर्मूला लग रहा है। देखिए, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको क्या? ए, ये पूरा का पूरा क्या? बी है। उसी तरीके से ये ए है, ये बी है। क्यों? क्योंकि जो नंबर यहाँ दिख रहा है वही नंबर यहाँ है। जैसा जैसा साइन थीटा यहाँ है वैसा, बस इसमें फर्क है तो माइनस और प्लस का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्मूला को हम लोग लर्न करना पड़ेगा हमेशा के लिए। देखिए, यहाँ से एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये होता है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो जहाँ कहीं भी हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसके बदले ये लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ सेम कंडीशन है, ठीक है। तो हम लोग को अप्लाई कैसे करना है?
देखिए यहाँ से अप्लाई ऐसे करना है कि यहाँ ए है और बी है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन है, बी क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे में क्या है, नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो सेम उसी तरीके से 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से समझिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, यहां से हम लोग सॉल्यूशन करते चले, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, उसमें हम लोग चैप्टर है 8.3, उसमें पढ़ना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता 1 है। अगर आप सभी बताएं, आप ही से क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका वैल्यू बताना है तो इसको कॉस थीटा को क्या करेंगे, एलिमिनेट, दैट मीन्स इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो उसको क्या करना है, लेफ्ट साइड से उसको राइट साइड में भेजना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये बन गया। उसी तरीके से कॉस का वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिलहाल आप सभी इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कैसे बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है, इसके बारे में लोग डिटेल से समझने वाले आगे। तो यहाँ आप बताएं, यहाँ क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ से ब्रैकेट में लिख देंगे, इसलिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। उसी तरीके से यहाँ से साइन का वैल्यू पता चलेगा, कॉस का वैल्यू पता चलेगा, हम लोग इतना लिख सकते हैं। उसके बाद ये एक और फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, आई होप मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बात डिस्कस किया कि टेन का वैल्यू कितना होता है साइन कॉस के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट का वैल्यू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से लर्न होना ही चाहिए, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, तो देखिए तभी आप लोगों से अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ क्या है, कॉस और साइन, तो कॉस और साइन क्या होता है कॉट, बट यहाँ सिंपल है, यहाँ क्या है सबका स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, बस बन गया अपना क्वेश्चन। तो क्या कॉट का वैल्यू पता है, वी नो डैट या गिवन डैट, यहाँ से बता सकते हैं, गिवन डैट कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 7/8 का स्क्वायर इक्वल टू 49/64। आई होप दोस्तों सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ बने रहें, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आया, सो ऐसा गलती नहीं करना है, 1-2 पॉइंट नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से फिर से समझना है। 100% मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, बारीकी से समझेंगे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जो भी प्रॉब्लम आएगा प्लीज़ मुझे बताइए, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन जो भी मेथड होगा वो हम लोग करने के लिए रेडी।